सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे ममलेश्वरम् केदारं तु हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं द्वारिकावने सेतुबन्धे तुरामेशम् घुस्मेशं शिवालये द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः उत्थाय यः पठेत अनेक जन्म कृतं पापम् स्मरपो न विनश्यति अनेक जन्म कृतं पापम् स्मरपो न विनश्यति। सांब सदा शिवाय नमः। मनुष्य का जीवन उसका भाग्य, उसकी भाग्य का निर्माण उसके कर्म करते। सद्गति दिलाने वाले मनुष्य के कर्म, जीवात्मा को सद्गति प्राप्त कराने वाले उसके कर्म, और अधोगति में ले जाने वाले भी उसके कर्म ही। दो प्रकार के कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म, इन्हीं के चक्कर में पड़कर जीव जीवन यात्रा तय करता है। अब विचार इस बात का करना है कि हमको अपने जीवन को और स्वयं को सुख समृद्धि की ओर ले जाना है कि दुख के भंवर में स्वयं को झोंक देना है, गिरा देना है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी मनुष्य सत्कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वो उल्टा हो जाता है, और कभी कभी मनुष्य के किए हुए दुष्कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। ये गीता उसमें कहा है, कर्मणो गहनो गति। इसको समझना पड़ेगा। सत्कर्म और असत्कर्म, सत्कर्म क्या है, असत्कर्म क्या है, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। तो मूल रूप से एक बात समझना है, शुद्ध भाव से किया हुआ प्रत्येक कर्म सत्कर्म बनता है और उसका फल मीठा होता है।
अशुद्ध भाव रखकर किया हुआ कर्म, चाहे वो सत्कर्म ही क्यों न हो, वो दुष्कर्म में परिणत हो जाता है और उसका फल दुखदाई होता है। दो प्रकार के उदाहरण आए हैं। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मण से युद्ध करने के पहले वो देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करता है और वेद मंत्रों से, शुद्ध मंत्रों से आहुतियां डाली जा रही हैं, छोड़ी जा रही हैं, लेकिन उसका फल उल्टा हो गया। यज्ञ करना, देवी को प्रसन्न करना, यह सत्कर्म है, लेकिन इस सत्कर्म का फल उसे उल्टा मिलता है। क्यों? कर्म तो सत्कर्म कर रहा था, देखने वालों को भी लगता था कि देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है, शुद्ध वेद मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो अंदर का भाव था कर्म के पीछे, इस सत्कर्म के पीछे, वह अशुद्ध भाव था, अपावन भाव था। उसके भाव में पावनता नहीं थी, पवित्रता नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य था धरती पर अधर्म की स्थापना करना। जो समाज के लिए जहर बनती, मूल उद्देश्य इस सत्कर्म के पीछे मेघनाद का धरती पर धर्म की स्थापना की जगह अधर्म की स्थापना करना था। उसका हेतु अपावन था। और एक उदाहरण महाभारत में उस समय का है जब कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा, तो उसने अपने धनुष बाण रथ में रख दिए और नीचे कूद पड़ा और अर्जुन से कहता है, अर्जुन तुम धर्म को जानते हो, क्षत्रिय धर्म क्या होता है। जो मुसीबत में पड़ जाए ऐसे योद्धा के ऊपर दूसरा योद्धा वार नहीं करता है। जिसके से सिर के केस खुल जाएं, बिखर जाएं, उस पर योद्धा वार नहीं करता है। ये युद्ध के धर्म है, क्षत्रिय के धर्म है, युद्ध की नीति है, उसमें तुम पारंगत हो अर्जुन। जो विपत्ति में पड़ जाए, जो पीठ दिखाकर भाग रहा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, इन पर योद्धा वार नहीं करते। तो क्षण भर के लिए अर्जुन ठहर जाओ, इस समय मैं भी विपत्ति में हूं, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं, मेरे हाथ में अस्त्र भी नहीं है, मैं घबराया हुआ भी हूं, मेरे सिर के बाल भी खुले हुए हैं, इसलिए क्षण भर के लिए ठहर जाओ, रथ का पहिया निकाल लेने के बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश करते हैं। अर्जुन क्या देखता है? विपत्ति में पड़े हुए निहत्थे शत्रु, संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर अर्जुन तो विजय श्री का लाभ उठा, विजय प्राप्त कर। अब ये कर्म जो कृष्ण का है,
वो देखने में दुष्कर्म जैसा लगता है। स्वयं साक्षात परमात्मा इस दुष्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मार कर्ण को। थोड़ा विचार करिए और देखिए, लेकिन इसका फल मीठा मिलता है, क्योंकि इस दुष्कर्म के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण का हेतु था, भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था, वो पवित्र था, भाव शुद्धि थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि धरती पर धर्म की स्थापना हो, अधर्म का समूल नाश हो, सुख शांति पर की वृद्धि हो। ये उद्देश्य था। तो सबसे ज्यादा महत्व रखता है भाव शुद्धि। कर्म के पीछे जो आपका भाव होता है, उसके आधार पर आपको अधोगति या सद्गति प्राप्त होती है। पाप और पुण्य आपकी कर्म के पीछे जो नियत है, भावना है, उस पर निर्भर करता है। और भाव शुद्धि कैसे होती है? वह होती है भगवत चिंतन से, वह होती है भगवत सेवा से, संत समागम से, संत महात्माओं का और अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान और आदर करने से भाव शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि के बगैर न सांसारिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं और ना ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। यदि आपको संसार में सुखी रहना है, भौतिक समृद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको भाव शुद्धि की आवश्यकता है। भाव शुद्धि के बगैर मनुष्य धर्म नहीं कर सकता, भाव शुद्धि के बगैर मनुष्य सत्कर्म नहीं कर सकता, धर्म और सत्कर्म के बगैर लोक परलोक मनुष्य के नहीं बनते। इसलिए भगवत चिंतन, भगवान के नाम का स्मरण, चिंतन बनने की आवश्यकता है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। जब वो कृपा करेंगे, आपको भक्ति का दान देंगे, तभी आपकी भाव शुद्धि संभव है। भागवत में कुंती की भक्ति और भीष्म पितामह की भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है वेद व्यास ने। जिस समय धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का विनाश हुआ और अंत में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, उनका राज्याभिषेक हुआ, सब प्रकार से पांडव सुखी हो गए, उनकी सारी विपत्तियों का समाधान हो गया, आनंद छा गया। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे। सभी दुखी थे, ये कोई नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर द्वारिका चले जाए, लेकिन उन्हें रोक कौन सकता था? सबके चेहरे उतरे हुए थे, सब दुखी थे, नेत्र डबडबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ होकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते।
बहुत से लोग पीछे पीछे नगर के बाहर तक उन्हें छोड़ने जाते हैं। सब के सब दुखी हैं। रथ आगे चला तो मार्ग में, राजमार्ग पर खड़ी हुई कुंती के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि गई, द्वारिकाधीश की दृष्टि गई। तो देखा कुंती रो रही। जब कुंती को रोते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो रथ से नीचे उतरे, रथ रोक दिया, जाकर पूछा, अरे बुआ, अब तो तुम्हारे सारे बुरे दिन समाप्त हो गए, अच्छे दिन आ गए, तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम रोती हो। तो कुंती और रोने लगी और वो कहती है कि मैं अंदर आपके उपकारों के भार से दबी जा रही। फपक पड़ी कुंती, बोली, कृष्ण, मैंने विचार करके देखा कि इस अभागिनी कुंती की तुमने कहां कहां रक्षा नहीं की। मेरे छोटे छोटे पुत्रों को दुर्योधन ने कितना दुख दिया, मेरे पुत्र को जहर दिया, उस जहर से तुमने ही तो रक्षा की। लाक्षा भवन में मुझे जो जलाने का प्रयास किया, चारों ओर से लाक्षा भवन जल रहा था, मैं 5 पुत्रों के साथ उस भवन में, लाक्षा भवन में घिर चुकी थी। तो प्रभु तुमने ही तो मुझे और मेरे पुत्रों की रक्षा की। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी खींचकर दुर्योधन की भरी सभा में लाई गई। बड़े बड़े धर्मात्मा राजागण बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल सके। और वह धूर्त दुर्योधन बार बार दुशासन से कहता था, इसे नंगा कर दो। तो भरी सभा में पांडवों की, कौरवों की भरी सभा में मेरी पुत्र वधू की लाज बचाने वाले तो तुम ही थे। मैं कहां तक बताऊं, दावानल से, इंद्र के कोप से, बिजली और तूफान से, झंझावातों से, क्षण क्षण पर, कदम कदम पर इस अभागिनी कुंती का तुमने सहयोग किया, इनकी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की। तो कृष्ण, मैं तुम्हारे उपकारों में दबी जा रही। अब देखिए, जीव का स्वभाव ही बिगड़ा है। अब ये उपकार भगवान के केवल कुंती पर ही नहीं थे। यदि आप विचार करें तो हमारे आपके सबके ऊपर भगवान के उपकार है। माता के गर्भ में जब जीव जाता है, वहां से लेकर और आज तक भगवान उपकार ही तो जीव पर करता चला आया है। आप थोड़ा सा हृदय में विचार करके तो देखो, कदम कदम पर जो विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली हैं, वो आपको पता भी नहीं है, और आपको पता भी भगवान नहीं लगने देते। उन विपत्तियों को हवा में ही भगवान गायब कर देते। सुबह सोकर जागते हैं और शाम तक दिन अच्छा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी। और शाम को जब सो जाते हैं तो सवेरे यह जीव सोकर उठेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अनवरत
हमारी और आपकी रक्षा करने वाले, भरण पोषण करने वाले भगवान ही है। ये मनुष्य कितना कृतज्ञ है कि भगवान के किए हुए उपकारों को भी नहीं याद करना चाहता। ये मानव जन्म इसलिए मिला है कि इसी जन्म में हम स्वयं को भगवत प्राप्ति करा दें, स्वयं भगवान बन जाए। तो यदि भगवान न बन सके तो कोई बात नहीं, अरे भगवान के ही बन जाए। ये जीव धरती पर जन्म लेकर मनुष्य इसी उद्देश्य से आता है कि इसी जन्म में उसे भगवान बन जाना है, तदाकार हो जाना है। लेकिन अगर न बन पाए तो कम से कम भगवान का ही बन जाए। ये भगवान का भी नहीं बनना चाहता। बड़ा अनमोल जीवन है, बड़ा अनमोल जीवन है। भाव शुद्धि की महती आवश्यकता है और भाव शुद्धि के बिना भगवान बंधन में नहीं आते। शुद्ध भाव ही भगवान को बांधता है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव शुद्धि ही भक्ति है। सत्संग किए बिना, भगवत लीलाओं का गान किए बिना, उनका श्रवण किए बगैर भाव शुद्धि कैसे मिलेगी? जैसे शरीर की रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार आत्मा के उद्धार के लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। जीवन में सत्संग करो। यदि स्वयं का कल्याण चाहते हो, यदि अपना उद्धार करना चाहते हो, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में राजा युधिष्ठिर को यमलोक का वर्णन सुनाया है। कहा मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। जब यहां से यम के दूत प्राणी को लेकर जाते हैं घसीटते हुए, तो इतनी लंबी यात्रा उसको करनी पड़ती है, तब यमलोक पहुंचता है। और वो मार्ग कैसा है? कहा अत्यंत दुष्कर मार्ग है, ककड़ीला है, कटीला है, जलता हुआ है। मार्ग में कोई कुआं बावली नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। क्रोध में भरे हुए यम के दूत, जिनके लाल लाल नेत्र और अपने पास में बांधकर पापी जीव को कढ़ेलते हुए वहां तक ले जाते हैं, तो उस समय उसकी विषम पीड़ा का अनुभव सिर्फ वही करता है। और अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। फिर जिसने जो भी कर्म किए हैं मार्ग में वो सब उसको प्राप्त होते हैं। जिसने पराया मांस खाया है वहां पर अनेक प्रकार के जंतु और पशु मिलते हैं, वो नोच नोच कर उस जीव के को खाते हैं। विषम वेदना होती। लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर प्राणी को दिया जाता है वो इस स्थूल शरीर की तरह नहीं होता है, छिन्न भिन्न हो जाए, कट जाए, समाप्त हो जाए। शरीर समाप्त नहीं होता है, नुचता है, उसको नोचते हैं, काटते हैं, विषम पीड़ा का अनुभव कराते हैं, छटपटाता है। तो जितने दुष्कर्म करता है मनुष्य उनका हिसाब देता हुआ यमलोक को जाता है। और वहां अंधकार रूपी एक कुआं है जिसमें मल विष्ठा मूत्र भरा हुआ है, उसमें डुबाया जाता है, अनेकों वर्षों तक उसमें रहता है। और उसके बाद जब मृत्युलोक में जन्म लेता है तो पुनः वह मलमूत्र का कीड़ा बनता है।
जब ऐसा बताया तो युधिष्ठिर के रोंगटे खड़े हो गए, युधिष्ठिर रोने लगे। इतनी यातना, इतना कष्ट जीव को, बोले तो उठाना ही पड़ता है। कहा फिर प्रभु इससे बचने का कोई उपाय है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उपाय तो है, मनुष्य संयमी बने, सत्यवादी बने, सदाचारी बने, परमार्थी बने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों की सेवा करे, संत महात्माओं की सेवा करे, दान धर्म करे, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। जो संसार में इस प्रकार का जीवन यापन करता है, अंतकाल में वही यमदूत उसके लिए पार्षद बनकर आते, रथ में बैठाकर धूमधाम के साथ लेकर जाते। उसका सारा जीवन आनंद से भर जाता है। ये बताते तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम आप लोग सजग हो जाएं। आज से संकल्प ले, जो भी जीवन भगवान ने शेष हमको दिया है, बचा है, उस जीवन में हमें सत्कर्म करना है, सत्संग करना है, परमार्थ करना है और सजग रहकर एक एक पग आगे बढ़ना है जीवन पथ पर। कहीं कोई हमसे भूल न हो जाए, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलापों से किसी को कोई नुकसान और क्षति तो नहीं पहुंच रही। इस प्रकार सावधानी रखकर जब कर्म करोगे तो इन यातनाओं से बच जाओगे, अन्यथा ये सारी यातनाएं मिलने वाली। धन्य है कुंती कि वह भगवान के किए हुए उपकारों को याद करती। हम आप लोग इतने कृतज्ञ हैं, सुबह या शाम को 10 मिनट मौन बैठकर आंखों में आंसू लेकर भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते कि हे प्रभु आपकी अनंत कृपा हमारे ऊपर है। जब से मैं जन्मा हूं आज तक मेरे ऊपर आप उपकार ही करते चले आए हैं, मैं आपको क्या दूं? मैं आपके उपकारों के भार के नीचे दबा जा रहा हूं, जैसे आज कुंती रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से कहे। वंदन करने से भगवान बंधन में आते। कुंती भगवान की भागवत में वंदना करती है, रोती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजलोचनाय नमस्ते पंकजांघ्रये। रो रो कर भगवान की वंदना कर। भगवान कुंती के विशुद्ध प्रेम में डूब गए। बोले मत रो कुंती, तुम्हारा भतीजा आज सब लायक है, तुम्हें क्या चाहिए आज मुझसे दिल खोलकर मांग लो, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो जानते हो देवी कुंती ने क्या मांगा भगवान से? ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती कहती है आप मेरे भतीजे और पितृपक्ष वालों पर लड़की का एक वरदान मांगने का संपूर्ण जीवन अधिकार बना रहता है। कृष्ण तुम पर मेरा अधिकार है, जो मांगूंगी आप देंगे।
कृष्ण बोले बुआ मांग कर तो देखो। तो फिर फफक कर रोई कुंती और अपना पल्लू भगवान श्री कृष्ण के सामने दोनों हाथों में फैला दिया और कहा कृष्ण संसार की सारी विपत्तियां एक साथ मेरी झोली में डाल। तो भगवान चौंक गए। अरे सारे जीवन में विपत्ति के प्रसंग ही तो आपके आते रहे बुआ, विपत्तियों से अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम विपत्तियां मांगती हो। मेरे भक्त तो मुझसे सुख मांगते हैं, संपदा मांगते हैं, और तुम कैसी हो, मुझसे विपत्ति मांगती हो। तो कुंती ने कहा जिस समय आप द्वारिका के लिए चले मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मैं विचार करने लगी कि जब तक ये कुंती दुखी रही, कुंती पर विपत्तियां रही, मेरे पुत्र विपत्ति में रहे, तब तक तो तुम कुंती के पास रहे, निकट रहे, और मैं कहां तक बताऊं आपकी उदारता और आपकी दयालुता का, कहां तक वर्णन करूं। दिन भर युद्ध करते थे मेरे पुत्र और थके हारे रात में सो जाते थे, और आप घोड़ों की रास पकड़कर दिन भर रथ चलाते थे और रात्रि में जाग जाग कर अगले दिन की रणनीति तैयार करते थे। हे भक्त वत्सल, हे प्राणेश्वर, हे यशोदानंदन, जब तक कुंती विपत्ति में रही तब तक तुम कुंती के साथ रहे, और जब कुंती के सुख के दिन आए, भरपूर संपत्ति आई, विपत्ति का नाश हो गया, तो आप कुंती को छोड़कर द्वारिका जा रहे हो। धिक्कार है ऐसी संपत्ति को, धिक्कार है ऐसे सुख को जो भगवान जीव को छोड़कर दूर चले जाए। वो कैसी विपत्ति जो भगवान को करीब बनाए रखे, उससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। प्रभु आप हमारे साथ हैं, फिर किस बात की कमी, तुम साथ हो हमारे, फिर किस बात की कमी है। जब भगवान जीव के साथ है, भक्त के साथ हैं, फिर उसको विपत्ति कैसे माना जाए, उसको दुख कैसे माना जाए। दुख तो तब होता है जो भगवान जीव से दूर हट जाए। भगवान राम ने हनुमान से पूछा सीता कैसी है, तो कहा सीता ठीक है अशोक वाटिका में। का ठीक है, का नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के ही बाट। कहां से प्राण जाएंगे, तो मस्त है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। जब भगवान विस्मृत हो जाए, भगवान दूर चले जाए, विपत्ति तभी आती है जब तक भगवान हमारी याद में है, प्रत्येक इंद्रिय में विराजमान है, मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, जिह्वा पर बैठे हैं, तो फिर विपत्ति कहां। जब इस प्रकार कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की अनुनय विनय की, तो भगवान बंधन में आ गए और सारथी से बोले रथ वापस ले चलो। रथ वापस लेकर आए। अर्जुन का चेहरा खिल गया, मेरे कारण, मेरे सखा थे इसलिए भगवान वापस आए। द्रौपदी कहती नहीं, बात ये नहीं है, ये मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरे कारण वापस आए।
तो सुभद्रा कहती है ये मेरे सगे भाई हैं, मेरे कारण वापस आए हैं। हर व्यक्ति यही बता रहा है कि मैं इनसे प्रेम करता हूं, ये मेरे कारण आए हैं। भगवान सबके हैं और किसी के नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, बोले बोले मैं आप लोगों के कारण नहीं आया हूं। अरे बाण शैया पर पड़ा मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, बुला रहा है। मैं तो अपने भीष्म पितामह गंगा पुत्र के लिए आया। कुछ दिन रुके, धर्मराज युधिष्ठिर को राजनीति और ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। मैंने गोत्रवध किया, मैंने परिवार का किया, उन्हें आत्म संतोष नहीं मिल रहा था। इसलिए पांडवों को युधिष्ठिर को लेकर बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण गए और हंसकर बोले कि हे पितामह, ये कहते हैं महाभारत मैंने किया, मैंने सबको मारा, इन्हें समझाइए। तो जब भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देखा पितामह भीष्म ने तो आंखों में आंसू भर आए, नेत्र दबदबाए, फटक पड़े। बोले प्रभु, आप वचन के कितने प्रतिपालक हैं। जिस समय मैंने पांडव वध की प्रतिज्ञा ली थी, उस समय मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाने के लिए तुम द्रौपदी को लेकर मेरे पास आए। मेरी प्रतिज्ञा भंग की थी तुमने। उस समय मैंने आपसे यही वरदान में मांगा था कि प्रभु, जैसा दर्शन इस समय आप मुझे दे रहे हो, मेरे मृत्यु के समय में भी मुझे इसी प्रकार दर्शन दे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय अंत काल आता है मनुष्य का, वात पित्त कफ से घिर जाता है जी, असह्य पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मनुष्य को जन्म लेने में और मृत्यु काल में हो। तो क्या गारंटी है प्रभु हम आपको याद कर सकें, हम आपको बुला सकें, आपका नाम ले सकें। इसलिए प्रभु अभी से आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस समय मेरा मृत्यु समय आए, मुझे दर्शन देने आना। आप प्रभु वचन के पक्के निकले और मेरी मृत्यु उजागर करने के लिए आप मेरे लिए पधारे। ये तो सबके ऊपर होना है। सबको मृत्यु से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। मृत्यु के समय क्या गारंटी भगवान का नाम मुख से निकलेगा भी कि नहीं। तो पहले से इतना भजन पुष्ट करो, भक्ति करो कि भगवान स्वयं लेने आपको आए, जैसे गंगा पुत्र पितामह को लेने गए। नेत्र दबदबाए, रो पड़े पितामह भीष्म। बोले प्रभु, मरने से पहले एक बार मुझे कह दो कि भीष्म तू मेरा है। भगवान थोड़ा सा रुष्ट हो गए। बोले ये मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि तू मेरा है। तुमने मेरे अर्जुन के ऊपर कौन से बाण नहीं छोड़े। का प्रभु ये तो सारा संसार जानता है कि मैं मन से पांडवों की ओर था और शरीर से कौरवों की ओर था। जो बाण मैं मारता था अर्जुन को, उसमें मेरा यही आशीर्वाद निकलता था कि विजय पांडवों की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना नहीं कह सकते। जब तुम मन से थे पांडवों की ओर, तो फिर तन उधर क्यों गया, तन से इधर क्यों नहीं आए। तो रोने लगे भीष्म पितामह। बोले जब हमने देख लिया कि अब इस महाभारत के युद्ध को रोका नहीं जा सकता है, तो एकांत में बैठकर मैंने निश्चय लिया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या।
इस युद्ध में हस्तक्षेप होगा। तो कहा मैंने विचार किया कि अगर मैं पांडव पक्ष से युद्ध करूंगा तो 18 दिन तक मैं प्रभु आपकी पीठ का दर्शन करूंगा, और यदि दुर्योधन के पक्ष से मैं युद्ध करूंगा तो इधर से मैं आऊंगा, उधर से आप अर्जुन को रथ पर लेकर आएंगे। सुबह से शाम तक 18 दिन तक शामली सूरत का नित्य दर्शन प्राप्त करूंगा। प्रभु आपके दर्शन के लोभ ने मुझे मेरे तन को विपक्ष में जाने के लिए मजबूर कर दिया। कैसी छिपी हुई भक्ति थी, अनूठी भक्ति थी। भगवान भक्त के बस में है। भक्ति के बिना न भगवान बस में हो सकते। भक्ति के बिना आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, भाव शुद्धि हो नहीं सकती, और भाव शुद्धि के बिना मनुष्य का कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। इसलिए भाव शुद्धि अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए। और भाव शुद्धि के लिए जीवन में खूब सत्संग करो, भगवत कथाओं का संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो, संत महात्माओं का आदर करो। यदि ऐसा करना शुरू कर दोगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी झोली में भक्ति का वो अथाह सिंधु उड़ेल देंगे, और फिर आप छलकते हुए चलेंगे। एक बूंद जिस पर टपक जाएगी उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये भक्ति का महत्व है, ये भक्ति की महत्ता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आज के सत्संग की। राधे राधे।